चलिए। तो हमने लिगेंड्स के बारे में स्टार्ट किया था अपना कहानी, है ना। और काफी हद तक लिगेंड्स के बारे में जाना था। तो आज थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए। तो लिगेंड्स, इसमें हमने इसका टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें हमने इस पे चार्ज के बेसिस पे 3 तरह का लिगेंड बताया कि जिस पे कोई चार्ज ना हो वो न्यूट्रल लिगेंड कहलाएगा, जिस पे माइनस चार्ज होगा, नेगेटिव होगा, उसको एनायनिक बोलेंगे, और जिसमें प्लस होगा उसको कैटायनिक बोलेंगे। इस तरीके से हमने किया था। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी सिटी के अनुसार से हमने देखा कि कोई भी लिगेंड अगर एक साइड से मेटल को पकड़ता है, मोनो डेंटेड लिगेंड कहलाएगा। अगर कोई लिगेंड दो साइड से किसी मेटल को पकड़ता है तो उसे हम बाइडेंटेड बोलेंगे। वैसे 3 से डेंटेड लिगेंड, है ना, 4 से 4, 5 से 5, ऐसे करके वैसे करके हमने एक नाम सीखा था बहुत सुंदर, EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। जो कहता है इकलौता लिगेंड किसी मेटल को 6 साइड से पकड़ता था। 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 से ये हेक्साडेंटेड भी कहला रहा था। हेक्साडेंटेड भी कह रहे थे इसको हम लोग। चलिए, तो अब इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखो जी, यहां से पढ़ेंगे आज से कि एनी लिगेंड, कोई भी अगर लिगेंड हो, लिगेंड इफ, अगर उसका इफ डेंटिसिटी जो है उसका डेंटिसिटी ऑफ दैट लिगेंड इज ग्रेटर देन 2 या 2 के इक्वल रहे, या 2 रहे या 2 से अधिक रहे। मतलब हम बात कर रहे हैं बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाहेक्सा, इस सब का, पॉइडेंटेड का। तो अगर ऐसा कोई भी केस होगा तो सोच के देखिए, ये हमारा लिगेंड मान लीजिए रहा, ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए ये रहा मेरा मेटल, ठीक, ठीक है। और अगर कम से कम अगर इसके पास 2 डोनेट, मतलब एक अकेला था, इधर से भी डोनेट किया और इधर से भी डोनेट किया, तो आप क्या देखोगे कि जब भी अगर हमारे 2 डेंटिसिटी उसका होगा, या 2 एटम से अगर इकलौता अगर बढ़ेगा, तो वहां पे देखिए आप ऐसे करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, वहां गोल हो जाएगा वो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं अगर हम लोग, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग इथिलीन डायमीन को लेते हैं, तो क्या है हमारा CH2NH2, फिर आपका मान लीजिए CH2 और NH2, ये हमारा एथिलीन डायमीन था। इसके पास देखिए लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। अब अगर यहाँ पे एक मेटल होगा, देखिए एक इकलौता लिगेंड है, वे क्या किया, इससे डोनेट किया और इससे भी डोनेट किया, बताइए 2 डोनेट हो गए। तो अगर आप देखिएगा इसमें, तो जैसे ही 2 डोनेट हुआ, देखिए यहाँ पे एक आइटम, यहाँ से फिर यहाँ गया दूसरा आइटम, फिर तीसरा आइटम, फिर चौथा आइटम, फिर यहाँ 5वां आइटम। देखिए ये गोल गोल घूम रहा, नहीं घूम रहा, मतलब 1, 2, फिर यहाँ मेटल 3, फिर नाइट्रोजन 4, फिर यहाँ कार्बन 5, और ऐसे देखिए एक। तो ये क्या बन गया बताइए, आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लिगेंड्स, है ना, जहाँ पे ये हमारा मेटल है ना, अगर कोई लिगेंड हमारा, है ना, सबको अलग करते हैं, ये हमारा जो येलो रंग का बना रहे हैं वो हमारे नाइट्रोजन है ना, और जो व्हाइट रंग का बना रहे हैं वो हमारा कौन है, कार्बन, ऐसे। और ये हमारा मेटल है। तो क्या हमने देखा कि कभी भी कोई लिगेंड्स का अगर डेंसिटी 2 या 2 से अधिक रहेगा, और वो जब डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन मेटल को, इलेक्ट्रॉन को, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दुनिया में या इनऑर्गेनिक दुनिया में इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को, है ना, जैसे देखिए हम लोग जनरली इसको साइक्लिक बोलते हैं, लेकिन इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इन कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को, मतलब जो साइक्लिक हम लोग बोलते हैं आज तक जो बोलते आए हैं साइक्लिक साइक्लिक, उसको साइक्लिक ना बोल करके बोला जाता है चिलेट्स। चिलेट्स तो क्या है चिलेट्स भाई? कुछ नहीं, ये साइक्लिक का दूसरा नाम है। आप जिसको साइक्लिक बोला करते थे उसी का नाम क्या है? चिलेट्स। लेकिन ये क्यों भाई दूसरा? ये हम लोग बात करते हैं अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जैसे कहीं और दूसरा जगह साइक्लिक बनता तो उसको हम लोग रिंग जैसा बनता तो उसको साइक्लिक बोल देते। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर कोई रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है ना, लिगेंड्स और मेटल के बीच में, तो रिंग स्ट्रक्चर ही कहलाता है आपका चिलेट्स। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि, है ना, चिलेट्स समझ गए। तो चिलेट्स का अगर कोई हमें परिभाषा बोलेगा कि क्या लिखेंगे चिलेट्स का परिभाषा हमारा, देखिए अगर चिलेट्स क्या होगा? द साइक्लिक स्ट्रक्चर formed in कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है कंपाउंड विथ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है ना, विथ किसके किसके साथ? विथ लिगेंड एंड एंड सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिगेंड जब, है ना, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देता है तो उसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को इज कॉल्ड, उसी, है ना, इज कॉल्ड क्या? आपका चिलेट। तो उसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम चिलेट्स कहते हैं ऐसे। और चिलेट्स होने के लिए, है ना, आपको ध्यान रखिएगा, फॉर चिलेट फॉर्मेशन, फॉर चिलेट्स फॉर्मेशन, अगर आपको चिलेट बनाना है साइक्लिक फॉर्मेशन, चिलेट फॉर्मेशन, आपका जो लिगेंड होना चाहिए, है ना, लिगेंड जो होना चाहिए, है ना, हैव इसका डेंटिसिटी, हैव डेंटिसिटी मस्ट है कि 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर एक, है ना, हिंट से डोनेट करेगा तो कभी साइक्लिक नहीं बना सकता। साइक्लिक बनाने के लिए कम से कम उसको 2 जगहों से पकड़ना पड़ेगा। एक लौता चीज, अगर किसी भी चीज को 2 हाथों से पकड़ेगा तो उसको ऑटोमेटिक वहां एक गोल सा साइक्लिक बन जाएगा ऐसे करके। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि दैट इज हमारा एक ए मोनो डेंटेड लिगेंड, ये मोनोडेंटेड लिगेंड कैन नॉट फॉर्म, कैन नॉट फॉर्म क्या होती है? चिलेट्स। कभी भी एक मोनोडेंटेड लिगेंड चिलेट्स नहीं बना सकता। अब अगर चलिए मैं लेकिन और जितने भी, है ना, जिसका भी डेंटिसिटी 2 होगा, और जो लिगेंड एंड दोज लिगेंड्स, दोज लिगेंड्स विच कैन फॉर्म, जो बना सकते हैं, विच कैन फॉर्म चिलेट्स, वैसे लिगेंड जो चिलेट्स बना सकते हैं उनको कहा जाता है, कॉल्ड, उन्हें पुकारा जाता है चिलेटिंग लिगेंड्स। हाँ ठीक तो है, चिलेट बनाने वाले लिगेंड्स। तो चिलेटिंग लिगेंड्स अगर कभी बोलेगा तो क्या समझेंगे? दोज लिगेंड्स, वैसे लिगेंड जो चिलेट्स बनाते हैं। हाँ, क्या होता है चिलेट? साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, मतलब जो कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगा, सलिड बना सकता है, वैसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। और हम कैसे जानेंगे कि वो चिलेट्स बना सकता है कि नहीं बना सकता है? बहुत ईजी है। उस लिगेंड्स के पास 2 डोनर आइटम कम से कम 2 होने चाहिए, है ना। अगर 2 नहीं रहेगा तो उसको हम नहीं बोल सकते ऐसा। चलिए जैसे कि जैसे कि अगर मैं अगर ऐसे बोल देगा Cl माइनस, देखिए तो कभी भी ये नहीं हो सकता। इसे बोल देगा हाइड्रोक्साइड OH माइनस, नहीं ये भी नहीं हो सकता। ओके, लेकिन अगर बोल देगा हमें एथिलीन, या तो ग्लाइसिनेट बोल दे, ग्लाइसिनेटो, सी नेट बोल दे हमें, तो क्या है? CH2, C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, और क्या हमारा NH2, ऐसे देखिए।
तो जी हाँ, ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी। अगर यहाँ मेटल होगा तो रिंग बना देगा, इसका मतलब जी हाँ, ये हमारा ग्लाइसिनेट एक चिलेटिंग लिगेंड्स कहलाएगा। जी है जो कोई भी जिसका भी डेंटिसिटी 2 या 2 से अधिक होगा, समझिए चिलेटिंग, तो EDTA क्या कहलाएगा? बिल्कुल EDTA के पास तो 6 डोनर एटम है, यहाँ तो इज also a chelating ligands। EDTA को भी हम चाहेंगे तो chelating ligands कह सकते हैं। बस में अब देखिए, अब रहा बात कि ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं लोग, ऐसा chelating ligand से बनने से फायदा क्या? देखिए, तो अगर हम एक मेटल ले लें, 2 सीन लेते हैं, एक मेटल ऐसे, और यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा लिगेंड्स रहा, ठीक है। अगर ये मोनोडेंटेड है तब, और अगर ये लिगेंड बाइडेंटेड है तब क्या अंतर होता है? देखिए देखिए क्या होता है कि एक बॉन्ड होने कारण से, एक बॉन्ड होने कारण से ये बॉन्ड घूम सकता है, ठीक है, ऐसे। जबकि अगर ये 2 बॉन्ड हुआ तो अगर ये एक बॉन्ड घूमना चाहेगा तो ये पूरे, जब भी घूमेगा तो पूरा घूमेगा ऐसे करके, मतलब ये सोचेगा कि ये बॉन्ड रहे और ये बॉन्ड खाली घूम जाए तो घूम नहीं सकता, कि टूट जाएगा ये, है ना। ठीक है, तो अगर एक बॉन्ड इकलौता जब रहता है तो कैन रोटेट, जबकि डबल बॉन्ड में अगर उसमें 2 बॉन्ड लग गया तो कभी भी ये एक बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता है, पूरा मॉलिक्यूल ही रोटेट करेगा, घूमेगा तो पूरा मॉलिक्यूल, एक बॉन्ड नहीं। और रोटेशन होने के कारण से होता क्या है कि आप अगर मान लीजिए इससे एक व्यक्ति है, सिर्फ अगर घूमते घूमते किसी इलेक्ट्रॉन देते रहेगा तो वहाँ पे डोनेटिंग टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर फिक्स इस जगह खड़ा रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन देते रहे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन बहुत ही जिस हो पाता है। मतलब वैसे लिगेंड्स जो, है ना, बाइडेंटेड होते हैं, ट्राइडेंटेड होते हैं, उन लोग एकदम एक जगह फिक्स खड़ा रहते हैं और इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं। जबकि एक सिंगल मोनोडेंटेड लिगेंड में रोटेशन होते रहता है, जिसके कारण से, है ना, इन लोग का डोनेटिंग टेंडेंसी इसके कंपेरिजन में, मतलब जो पॉइडेंटेड लिगेंड होते हैं उससे कंपेरिजन कम होता है। तो अगर यहाँ डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगा, डोनेटिंग टेंडेंसी जो होता है, डोनेटिंग टेंडेंसी, है ना, यहाँ पे लेस होता है, क्योंकि यहाँ रोटेशन होती रहता है तो स्टेबिलिटी नहीं रह पाता है। वो क्या हो गया ऐसे, ठीक है। और जबकि यहाँ पे ये लिगेंड 2 बॉन्ड से जुड़ गए हैं तो फिक्स हो चुका है, कभी ये रोटेट नहीं कर सकता। इसी कारण से यहाँ पे क्या होगा, है ना, डोनेटिंग टेंडेंसी, डोनेटिंग, है ना, टेंडेंसी इज हाई, मतलब यहाँ पे आपका डोनेटिंग टेंडेंसी की क्षमता क्या होता है, ज्यादा। जैसे मान लीजिए इसको अगर हम थोड़ा सा, अगर हम यूट्यूब में अगर इसको या तो देखना चाहें, देखिए, या तो कहीं भी हम इसको, कहाँ गया, जैसे कि अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड रोटेशन, सिंगल बॉन्ड रोटेशन, कभी भी जितने भी होते हैं हमारे, है ना, यहाँ पे मिलना चाहिए, 3D में मिलना चाहिए, घूमते हुए दिखना है ना। तो अगर आप सिंगल बॉन्ड घुमाइएगा, है ना, देखिए एक, मतलब यहाँ पे अच्छा 3D में रहता है ना, एक सिंगल बॉन्ड घूम सकता है, जबकि कभी भी अगर उसमें साइक्लिक रह गया इन 3D, है ना, बहुत सारे बॉन्ड मिल जाएंगे आपको, है ना। यहाँ यहाँ इसको घुमाते हुए दिखा दीजिए। यहाँ क्या है, ये तो खैर पूरा मॉलिक्यूल घूम जा रहा है ना। जैसे अगर आप इसको फिक्स करके, है ना, अगर हम इसको घुमाते, है ना, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये वाला, ये घूमेगा, है ना, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड रहेगा ना। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग डबल बॉन्ड वगैरह बना देंगे, है ना, देखिए ये तो घुमाते हुए दिखा रहा है, तो ठीक है, वो तो अलग चीज है। हाँ, चलिए वीडियो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेगा, है ना, देखिए आप देख सकते हैं कि एक एक इस हाथ को देखिए, है ना, इस हाथ को ये पकड़े हुए है, और यहाँ से घुमा देखे, तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड आप देखना ना, नोटिस करना इस पे, जैसे कि, देखो ये तो इसको फिक्स करके रखा है, तो देखो इसको रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसको रोटेट कर, देखो तो ये जो बॉन्ड है, बताइए ये क्या आपका सिंगल बॉन्ड दिखना, ये कुछ नहीं, ये घूम जाएगा यहाँ से, है ना। इसी घूमने के कारण से, है ना, मैं देखिए ये घूम रहा है पूरा, है ना, घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं मॉलिक्यूल को।
इसी कारण से सिंगल बॉन्ड रोटेट हो सकता है। यही अगर हम लोग कोई साइक्लिक करें तो डबल बॉन्ड से, देखिए ये आपका एक साइक्लिक का एग्जाम्पल हो सकता है, ध्यान से देखिए, ये है ना, मान लीजिए ये लिगेंड्स होता है ना, इसको हम लोग साफ कर लेते हैं पहले। इसे देखिए, ये देखिए, है ना, अगर आप इसको दोनों को घुमाना चाहिएगा इस बॉन्ड के रोटेशन में, तो ये बॉन्ड घूमना संभव नहीं। कहाँ गया, में खत्म कर दिया ये। ओह, नहीं, अरे ये क्या है, सिंगल, देखिए सिंगल बॉन्ड घुमा के दिखा रहा है, डबल बॉन्ड दिखा था भाई। देखिए ये है आपका, है ना, तो आप इसको इमेजिन कीजिए, देखिए इसको अगर घुमाना चाहोगे ये वाला बॉन्ड को, एक बॉन्ड को, तो एक बॉन्ड घूमने नहीं देगा उसको, है ना, देखिए हो रहा है ना स्ट्रेट। देखिए इसको घुमाने, घूमेगा तो पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा, देखिए ऐसे एक नहीं घूम सकता है, देखिए नहीं घूम रहा, घूमेगा तो पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा, सिंगल बॉन्ड के रोटेशन हो जाएगा, कभी भी डबल बॉन्ड के रोटेशन हो सकता नहीं। तो यही था मतलब, होता क्या है कि अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो वहां रोटेशन हो सकता है, जबकि ये डबल बॉन्ड वाली ये तकलीफ होते हैं जो रोटेट नहीं कर पाते, जिसके कारण से अगर रोटेट करते हुए कोई टोन देगा तो वहां पे थोड़ा सा देने में उसको उतना अच्छा नहीं लगता है, मतलब से अच्छा नहीं होता है। जबकि अगर कोई बाइडेंटेड वगैरह होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन अच्छे दिया सकता है, जिसके कारण से क्या होता है कि आपके यहाँ रो भाई, है ना, आपका क्या होगा कि कोई अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब अगर कोई लिगेंड, है ना, अगर सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड हो, और अगर कोई लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड हो, तो ये बाइडेंटेड होने के कारण से ये थोड़ा ज्यादा है, इस कारण से ये मोर स्टेबल होगा, जबकि ये थोड़ा लेस स्टेबल होगा। इसका मतलब है ना, हम इसलिए पढ़ रहे थे, मतलब कि जितना ज्यादा साइक्लिक बनेगा, समझ आइए उसका स्टेबिलिटी, मोर द नंबर ऑफ, मोर द नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग। हालांकि अगर केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, इसको चिलेट्स बोलेंगे, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जितना ज्यादा संख्या में नंबर होगा, मोर विल बी, मोर विल बी स्टेबिलिटी, ऐसे, जैसे कि इसका मतलब बोल सकते हैं नंबर ऑफ चिलेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जितना ज्यादा संख्या में आपका, है ना, नंबर ऑफ चिलेट्स होगा, उतना ज्यादा समझ आइए आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा, है ना, हाँ, ये कहानी हो गया, है ना, इसको ध्यान से रखना है कि जितने चाहिए, जिससे अब हर चिलेट्स बनाता कौन है, तो बैड एंट्री से अगर आपको हम एक सवाल दे दे, बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, है ना, जैसे इन कंपाउंड का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, जैसे पहला कंपाउंड रहे K4 FeCN का होल 6, ऐसे। दूसरा रहे मान लीजिए आपका, है ना, Fe, है ना, En का होल 2 Cl2 और Cl। मान लीजिए तीसरा रहे आपका FeEn का होल 3 और Cl3, ऐसे रहे। और एक मान लीजिए रहे आपका, है ना, K, है ना, फिर Fe, फिर आपका EDTB, ऐसे, इस तरीके से रहे। तो क्या लगता है, अब क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा सकते हैं, तो जी हाँ, हम चिलिट्स लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो CN है मेरा, ऐसा था ये मोनोडेंटिट, एक बॉन्ड बनाने वाला, तो यहाँ पे 6 बॉन्ड बने, 6 सिंगल है, मतलब यहाँ पे अगर हम चिलेट्स का बात करें, नंबर ऑफ चिलेट, नंबर ऑफ कितने साइक्लिक रिंग है, यहाँ तो एक भी नहीं है, 0 है, कई सब सिंगल वाले हैं। इसमें अगर देखिएगा तो EN एथिलीन डायमीन है, ये बाइडेंटेड होता है नहीं, और बाइडेंटेड होने के कारण से देखिए ये 2 हैं, 2 साइक्लिक बनेगा यहाँ पे। क्लोरीन जो है ये तो, अच्छा बाहर से मतलब नहीं, ये तो काउंटर आयन है, जितने लिगेंड होते हैं अंदर वाले, तो यहाँ पे देखिए कौन है, 2 है एथिलीन डायमीन और 2 है मेरा क्लोरीन।
तो क्लोरीन तो मोनोडेंटेट होगा, तो ये तो चिल्ड बनाएगा नहीं, बनाएगा सिर्फ इथिलीन डायमीन। तो 2 है तो इसमें 2 साइक्लिक बनेंगे, जबकि ये इथिलीन डायमीन देखिए यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 3 साइक्लिक बनेंगे। जो एडिटिकल 12 थे, एडिटिक कितना था हेक्साडेंटेट, इसमें कितना बनेगा आपका 5 साइक्लिक बनेगा। तो बताइए किसमें ज्यादा चिलेट्स बन रहा है, किसमें ज्यादा साइक्लिक बन रहा है, एडिटियम। इसका मतलब इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो आपका 4 नंबर से ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद आपका 3rd, उससे कम आपका 2, और सबसे लेस स्टेबल होगा आपका 1। इस तरह से आप है ना जितने साइक्लिक किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बनेंगे, वो समझिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, क्योंकि तो साइक्लिक बनने से बॉन्ड रोटेट नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन बहुत अच्छे से होता है। तो ये था जी आपका मेरा चिलेटिंग रिएजेंट। इसमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, इसका सवाल आता है या तो पहचानने बोल देगा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज चिलेटिंग लिगेंड्स। तो देख लीजिएगा जिसका भी डेंसिटी 2 या 2 से अधिक है चिलेटिंग है। या एक सवाल जो अभी हम बताएं कि आपको बता दे या पूछ दे स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो ये देख लीजिएगा जितना जितना साइक्लिक बनेगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। और कभी कभी डेफिनेशन पूछ सकता है कि क्या समझते हैं हम चिलेट्स का मतलब, ये बन जाएगा ऐसे। तो ये था जी मेरा चिलेट्स का कहानी और चिलेटिंग लिगेंड के बारे में। अब थोड़ा सा और इसी टॉपिक में आगे बढ़े तो हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे अब देखिए, और जब साइक्लिक बनना स्टार्ट करेगा कोई भी मेटल, तो वो एक 3 मेंबर का साइक्लिक बना सकता है, एक 4 मेंबर का साइक्लिक बना सकता है, एक 5 मेंबर का साइक्लिक बना सकता है, या तो एक कोई 6 मेंबर का साइक्लिक बना सकता है। यही साइक्लिक रिंग देखने को मिलते हैं मासिक ऐसे। अब ऑफ कोर्स देखिए, ट्राई मेंबर का साइक्लिक रिंग होगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बहुत कम कम होगा, है ना। इसी कारण से इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा। इसी कारण से अगर हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए, एक 5 मेंबर का साइक्लिक रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा चाहता है कि 5 मेंबर का साइक्लिक रिंग बनाए। अगर 5 के बाद अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो हमारा ये 6 मेंबर वाला, मतलब सबसे पहले 5 बनना चाहेगा, 5 नहीं तो 6, 6 से आपका फिर आएगा नीचे तो 4, और सबसे कम 3। और जान लीजिए 3 तो कभी नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाकी बनता है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कभी 3 मेंबर का रिंग बन सकता नहीं है। ये जो 4 है वो है ना, ये भी अनस्टेबल होता है, लेकिन ये कभी कभी बन जाता है। कैन फॉर्म, कैन फॉर्म इफ रिक्वायर्ड, मतलब इसका बनना तो जरूरी नहीं होता है, मतलब चाहता नहीं है, लेकिन जब मजबूरी आ जाए तो ये बन सकता है 4 मेंबर। लेकिन 3 मेंबर का रिंग कभी भी बनाया जा नहीं सकता, हमेशा 5 का बनेगा या तो 6 का बनेगा, 4 का भी कभी बनता है। तो इसी से हमारा एक है ना अच्छा टॉपिक जो एकदम एग्जाम में आने का सवाल का है ना, इसमें स्टार लगा लीजिए, एक अच्छा आता है टॉपिक है ना। ऐसे लिगेंड से 3 लिगेंड का नाम बताते हैं, जैसे CN साइनाइड, एक तुम्हारा थायोसाइनाइड SCN, और एक आपका नाइट्रेट। देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं हम नाइट्रेट और नाइट्राइट ऐसे, नाइट्रेट और नाइट्राइट। नाइट्रेट होता है NO3 पर 1 माइनस, नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट होता है NO2 पे माइनस। तो हम बात करेंगे यहाँ नाइट्राइट का, नॉट नाइट्रेट। हम बताएंगे क्यों नहीं नाइट्रेट से बताते हैं। चलिए पहले से बात करते हैं, इसका नाम क्या है, साइनाइड। यही 3 एग्जाम्पल आपको दिखेगा, इसको थायोसाइनेट बोलते हैं, थायोसाइनेट, और इसका नाम है नाइट्राइट। अब इन तीनों में खासियत क्या है देखते हैं, क्या इसमें स्पेशल है। ये 3 एकदम ध्यान रखिएगा, साइनाइड थायोसाइनेट। सबसे पहला बात साइनाइड को देखते हैं, ठीक। साइनाइड देखिए इसमें तो C ट्रिपल बॉन्ड N स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या होगा C ट्रिपल बॉन्ड N, और हमारा ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो माइनस है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 2 होगा ही होगा। और हम कैसे जानते हैं कि नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड है तो इसके पास एक लोन पेयर होता है। देखिए अगर आप ध्यान देखिएगा तो साइनाइड के पास 2 एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो अगर एक मेटल आएगा
तो ये कार्बन भी इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि दोनों पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। लेकिन अगर ये ऐसा करते हैं तो बताइए यहाँ पे ये कितना मेंबर का रिंग बन जाएगा? 3 मेंबर का रिंग, मेंबर रिंग बन जाएगा। और 3 मेंबर का रिंग तो कभी पॉसिबल बनना है क्या? नहीं। तो साइनाइड के पास दो डिफरेंट डोनर आइटम है, कार्बन, और दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। लेकिन जब दोनों देंगे तो बन जाएगा साइक्लिक रिंग। इसी कारण से कभी एक साथ दोनों दे सकते नहीं। तो होगा क्या भाई? तो अगर मेटल है और वहां पे साइनाइड है, तो आपका साइनाइड में है तो दोनों पास, लेकिन अगर कार्बन देगा उस वक्त नाइट्रोजन नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, या अगर साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N पर माइनस, यहाँ अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो साइनाइड नहीं देगा। ये खासियत है इन तीनों। मतलब इन तीनों में क्या खासियत है कि इन तीनों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर दो दो एटम के पास है, लेकिन दोनों एक साथ मेटल को दे सकते नहीं। देंगे कभी एक ही, है ना, कोई एक ही देगा। तो ऐसे केस या ऐसे कोई लिगेंड्स जिनके पास दो डिफरेंट डोनर साइट होते हैं, बट इट डोनेट्स थ्रू ओनली वन डोनर साइट एट अ टाइम। होते तो दो हैं लेकिन देते सिर्फ एक ही है, किसी समय किसी एक समय में कोई एक ही एटम डोनेट करेगा, तो ऐसे लिगेंड्स को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया। वैसे साइनाइड आपको बता दें, वैसे ही अगर हम उसका बात करें, इसका है ना, यहाँ पे नया पेज लेते हैं, है ना। थायोसाइनेट का अगर बात करें SCN का, तो यहाँ देखिए, जैसे अगर SCN पे में इसका जब फोटो बनाइएगा तो S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे माइनस, तो इसके पास तो लोन पेयर एक ये दे सकता है। सल्फर के पास भी लोन पेयर होता है, तो ऑक्सीजन का फैमिली है, एक ये भी दे सकता है, लेकिन दो एक साथ दे नहीं सकते हैं। अब देगा तो कोई एक ही देगा, लेकिन सल्फर भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, लेकिन दोनों एक साथ दे सकता नहीं, क्या दोनों देगा तो ये तो सीधा बन जाएगा, तो 3 मेंबर का ही बनेगा। वैसे ही अगर हम नाइट्राइट का बात करें, NO2 माइनस, तो फोटो क्या होगा, तो N डबल बॉन्ड O और O पे माइनस। देखिए यहाँ पे इसके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होगा, तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, लेकिन दोनों का डोनेट कर देगा तो 1 2 3 मेंबर का बन जाएगा। इसी कारण से या तो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन, तो इसलिए तो थायोसाइनेट, नाइट्राइट और साइनाइड, ये 3 ऐसे लिगेंड्स होते हैं, है ना। यही 3 है, यही एग्जाम में आएगा, यही तीनों आएगा। हम लिख के रखिए, एक नंबर का चीज है बता रहे हैं। यही 3 ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके पास दो अलग अलग डोनर साइट है ना, लेकिन दोनों एक ही साथ इलेक्ट्रॉन को दे सकते नहीं। अच्छा, एक डिफरेंस बता देते हैं, इससे ये हो गया नाइट्रेट, नाइट्राइट। और अगर वही नाइट्रेट रहता तो नाइट्रेट पे गड़बड़ाइएगा नहीं। नाइट्रेट में क्या दिक्कत बताती है, इसका फॉर्मूला होता है NO3 पे माइनस। तो NO3 पे क्या होगा, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना, फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O के साथ और O पे माइनस। देखिए यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं रहता है, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन है, मतलब ये सिर्फ एक ही डोनर साइट है, वन डोनर साइट, वन डोनर साइट। तो किसके पास 2 डोनर साइट, साइड नहीं साइट, इस कारण से नाइट्रेट हमारा उस कैटेगरी में नहीं आने वाला है। तो क्या किया गया, तो इन तीनों को एक स्पेशल कैटेगरी बनाया गया, साइनाइड को, थायोसाइनेट को और नाइट्राइट को, NO2 माइनस को, इन तीनों को कैटेगरी रखा गया। इनमें क्या है खासियत, इनमें क्या स्पेशल है, इनके पास हैव टू डिफरेंट ना डोनर साइट या आइटम जो बोली, इसके पास दो डोनर साइट है, दोनों अलग अलग है, बट है ना, ये क्या बोल सकते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, थ्रू ओनली वन एटम एट अ टाइम, किसी एक समय में बस एक ही एटम से बंद करेगा। अच्छा, अगर एक ही एटम से किया तो इसी कारण से ऐसे लिगेंड्स को कहा जाता है एम्बी डेंटेट लिगेंड, ऐसे एम्बी डेंटेट लिगेंड एकदम ध्यान रखिएगा। तो इसका अगर परिभाषा पूछ कर क्या लिखेंगे, those ligands
those ligands having two different donor site या atom, but it donates via या through only one site या atom at a time। तो ऐसे लिगेंड का बोलते हैं लोग एविडेंटेड लिगेंड, ठीक है। ऐसे इसका एग्जाम्पल में है ना, बस 3 एग्जाम्पल है, उन तीनों को एकदम ध्यान से याद रखिएगा, उसको घबराइएगा नहीं, है ना। 3 ही एग्जाम्पल है उसके, है ना। इसका अगर हम एग्जाम्पल का बात करेंगे तो साइनाइड हो गया, थायोसाइनेट हो गया, हमारा नाइट्राइड। अच्छा, इसमें नोट देने वाली एक बात याद रखिएगा ऐसे करके कि एम्बिडेंटेड लिगेंड के पास 2 डोनर साइट, लेकिन दे तो एक ही से रहा है ना। तो अगर इसको डेंसिटी के अनुसार से बांटे तो कितना इसका डेंसिटी होगा, तो इसका एक ही होगा। देखिए है कितना हमको उससे मतलब नहीं है, आप कितना कर रहे हैं, एक से ना कर रहे हैं, इसी कारण से मतलब ऑल एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर डेंसिटी इज 1। इसका मतलब इनको हम चाहेंगे तो मोनो डेंटेड लिगेंड के भी नाम से पुकार सकते हैं या बोल सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये था हमारा जी एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब थोड़ा सा एक होता है ना, एक और नाम सीख लीजिए, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड को समझिए। देखिए फ्लेक्सीडेंटल का फ्लेक्सिबल, जैसे इसमें क्या आ रहा है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जिसका डेंसिटी वैरी कर सकता है ना। ये देखिए इसमें अगर हम लोग कुछ अगर ये सुन के अगर हमारे मन में जो आ रहा होगा क्या आएगा, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कोई लिगेंड है ना, ये कभी एक ही साइड से दे सकता है, तो कभी ये लिगेंड 2 साइड से दे दे, मतलब आवश्यकता अनुसार वो अपना डेंसिटी को चेंज कर दे सके, है ना। ऐसा करके कि दो लिगेंड किसको बोलते हैं, फ्लेक्सिडेंटेड। तो वैसे लिगेंड दोज ligands which can change, which can change जो बदल सकते हैं, their density according to their according to requirement लिखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। जैसे कि मान लीजिए अगर सेंट्रल मेटल एटम को एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जरूरत है, एक ही डोनर साइड का जरूरत है, वो एक ही देगा। 2 अगर होगा तो 2 देगा। और ऐसे कैटेगरी में कौन आते हैं, तो वैसे लिगेंड आते हैं जो 4 मेंबर का रिंग बनाते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में आपका सल्फेट आ जाएगा, उसमें आपका कार्बोनेट आ जाएगा। सल्फेट कार्बोनेट को देखिएगा, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ओ पे माइनस और ओ पे माइनस, ये हुआ सल्फेट। कार्बोनेट का बनाइएगा तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ हो गया। देखिए तो अगर यहाँ पे अगर मेटल आ गया, यहाँ पे मेटल है, देखिए अगर ये ज्वाइंट करेगा और ये ज्वाइंट कर देगा, कितना मेंबर का, 1 2 3 4, 4 मेंबर का बन रहा है। तो 4 मेंबर का रिंग बन रहा है। और 4 मेंबर का जो रिंग होता है, 4 मेंबर रिंग, वो ज्यादा स्टेबल होता नहीं, बनना नहीं चाहता, तो मजबूरी में बन सकता है ऐसे। तो मान लीजिए मेटल को बनाना है 6 और 5 इसके पास ऑलरेडी लग गए हैं, तो ये सिर्फ एक ही काम करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 4 ही है, 2 बॉन्ड की जरूरत है इसमें। इसी तरह से ये भी कोई कार्बोनेट भी रहेगा, अगर ये भी जाएगा तो देखिए तब मैं बना, तो 1 2 3 4, 4 में का रिंग बना ना ये भी देखिए 4 में का रिंग बना रहा है, ये भी 4, देखिए 1 2 3 और 1 क्या 4। तो चाचा मेमो का रिंग बना रहे हैं, तो 4 मेंबर का रिंग बनना जल्दी पसंद करता नहीं है, लेकिन मजबूरी में बन सकता है अगर उसका जरूरत होगा तो ऐसे केस में जो लिगेंड्स होते हैं, वो अपना डेंसिटी को बदल सकते हैं आवश्यकता अनुसार से। तो वैसे लिगेंड जो अपना डेंसिटी बदलते हैं उनका होता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। जैसे एग्जाम्पल के तरह समझते हैं, हाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ना,
जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई कंपाउंड लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे रहे कोई कंपाउंड K3FeCl5 और SO4, एक ऐसे रहे। हर एक कंपाउंड लिखे हम लोग K3FeCl4 और SO4 ऐसे रहे। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, देखिए यहाँ आयरन है, आयरन को टोटल 6 बनाने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और एक 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड चाहिए इसको, है ना। तो 6 इसके पास है, इसमें देखिए जब 5 क्या है, क्लोरीन है, तो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन 5 क्लोरीन, 5 क्लोरीन हो गया। अब बचा क्या, सल्फेट। और सबके पास तो 2 होता है टेंडेंसी देने का, लेकिन देख यहाँ बताइए इसको एक ही ना बॉन्ड की जरूरत है, इसी कारण से यहाँ पे हमारा सल्फेट जो होगा वो एक ही बॉन्ड से देगा। तो मतलब इस वाले केस में जो सल्फेट है वो काम करेगा एज अ मोनो डेंटेट, एक ही डोनर साइड। लेकिन अगर इस कंपाउंड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या है बताइए, हमारा आयरन, इसको भी 6 बॉन्ड चाहिए, 1 2 3 4 5 और एक क्या 6, इसमें से 4 तो क्लोरीन है, 1 2 3 4। देखिए यहाँ 2 बॉन्ड खाली है और बचा कौन हो रहा है, सल्फेट। तो ऐसे केस में आपका सल्फेट जो होगा वो कैसा काम करेगा, एज अ बाइडेंटेट। तो वही सल्फेट, यहाँ भी वही सल्फेट था, वहां भी यही सल्फेट है, लेकिन यही सल्फेट कभी मोनोडेंटेट बन रहा है, तो वही सल्फेट कभी बाइडेंटेट बन रहा है। तो इसलिए जो सल्फेट मेरा होगा SO4 2-, वो क्या कर रहा है, अपना डेंसिटी बदल रहा है आवश्यकता अनुसार से। तो इसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल, ये इसका डेंसिटी है, इस कारण से इसको बोलेंगे फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड। समझ में आया। ये था हमारा, है ना, लिगेंड का कहानी कि कैसे कैसे लिगेंड्स पाए जाते हैं, ऐसे हो गया। तो ये था हमारा एम्बिडेंट लिगेंड, है ना, चिलेटिंग लिगेंड वगैरह, एक्सीडेंटल लिगेंड। देखो एक तो हायर क्लास में पढ़ना होता है, खाली हम सुना देते हैं इसे, ये ज्यादा काम नहीं होता। एक कोई कोई ब्रिज लिगेंड भी होते हैं, ये 12th क्लास में नहीं है, ये कंपटीशन या तो हायर क्लास में पढ़ाते हैं। जैसे देखिए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा कि अभी तक तो आप लोग बोले थे कि 12th क्लास में सिर्फ एक ही मेटल मिलेंगे, कभी कभी आपके मेटल में 2 मेटल मिलेंगे, ऐसे एक मेटल 2 मेटल रहेगा क्वेश्चन में। तो 2 मेटल को जोड़ने का काम करेगा कोई लिगेंड ऐसे। तो अगर कोई लिगेंड जो 2 मेटल से अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ऐसे, तो ऐसे लिगेंड को कहा जाता है ब्रिज लिगेंड। ऐसे इस सब का भी नहीं आपको जरूरत है, लेकिन बताते हैं कि दोज ligands which coordinate with coordinated with coordinated with 2 or more than 2 सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम, जो 2 या 2 से अधिक मेटल से घिरा होता है एलिमेंट, जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के साथ जुड़ता है, तो वैसे एलिमेंट बोलते हैं, वैसे लिगेंड को हम ब्रिज लिगेंड का काम करते हैं। इससे जो 2 मेटल को जोड़ने का काम करे, इसका आंसर इसको ब्रिज लिगेंड का काम करते हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चे में ये दिख जाएगा आपको साफ साफ, जैसे अगर एग्जाम्पल हम तहत लिख के दिखाएं, जैसे मान लीजिए ऐसे रहेगा कि NH3 अमोनिया 5 टाइम Fe, यहाँ लिखा रहेगा Cl, यहाँ 4 रहेगा जी, सॉरी यहाँ 4 रहे, ऐसे। फिर यहाँ रहेगा क्लोरीन, फिर यहाँ लिखा रहेगा Fe और NH3 4, ऐसे लिखा रहेगा सवाल में। अब बताइए जब ऐसे लिखा हुआ साफ साफ नहीं दिख रहा कि ये जो 2 क्लोरीन है तरह से जुड़े हैं, इसका मतलब ये क्लोरीन और ये क्लोरीन मेरे क्या करेंगे बताइए, ब्रिज लिगेंड। ऐसे तो ये थे हमारे टोटल टाइप्स ऑफ लिगेंड, कितने तरह का लिगेंड होता है। चलिए ठीक है, अब इसको देखिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।